विदुर ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया, जबकि वह कुरु परिवार का हिस्सा थे। पहली बात, विदुर कुरु परिवार का हिस्सा नहीं थे। वे एक दासी पुत्र थे जिन्हें अंबालिका ने वेद व्यास के तेज से डरकर अपनी जगह भेजा था। वेद व्यास द्वारा सफलतापूर्वक नियोग करने पर इनका जन्म हुआ, लेकिन भीष्म ने इन्हें पांडु और धृतराष्ट्र की तरह राजकुमार की भांति पाला। विदुर की शुरुआत से ही रुचि धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, वेदांत, दर्शन आदि में रही थी, न कि युद्ध आदि में। इस कारण कालांतर में उन्हें हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया। वे अपनी बुद्धिमत्ता के कारण संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध थे। धृतराष्ट्र और पांडु इन्हें अपना भाई और कौरव और पांडव इन्हें अपना काका ही मानते थे, पर कौरव दासी पुत्र होने के कारण उन्हें अधिक महत्व नहीं देते थे। धृतराष्ट्र विदुर का सम्मान तो करता था, पर वह अपने पुत्रों के विषय में इनकी कोई बात नहीं सुनता था। धर्मपरायण, सुसभ्य, सद्व्यवहार पूर्ण आचरण के कारण ये पांडवों को पसंद करते थे। लाक्षागृह में पांडव इनकी युक्ति के कारण बच निकले थे। बाद में पांडवों के जीवित होने और इनके विवाह का समाचार उन्होंने ही सबको दिया था। पांचाल कन्या द्रौपदी के अपमान को रोकने की कोशिश इन्होंने की, पर सभा में सबके मौन और नृशंस कृत्य से दुखी होकर उन्होंने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया था। लेकिन बाद में भीष्म के जोर देने पर उन्हें वापस बुला लिया गया। कौरव, शकुनी, कर्ण आदि उनके पांडवों के प्रति झुकाव से अच्छी तरह से वाकिफ थे, तो फिर वह क्यों उन्हें अपनी तरह से युद्ध करने को कहते, जब उन्होंने जीवन काल में न कोई युद्ध लड़ा था और न वह युद्ध करा जानते थे। वैसे भी वह हस्तिनापुर के महामंत्री थे, युवराज, राजा, राजकुमार नहीं, जो कौरवों की तरह से लड़ने को बाध्य होते, जिस तरह भीष्म कृपाचार्य थे। हाँ, अगर धृतराष्ट्र नेत्रहीन ना होते तो पांडवों के विरुद्ध लड़ सकते थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, भगदत्त, भूरिश्रवा जैसे महारथियों से सजे कौरव पक्ष ने भी उन पर युद्ध लड़ने का दबाव नहीं डाला, और डालते भी क्यों। युद्ध में राजा, राजकुमार और समर्थवान योद्धा ही लड़ते थे, मंत्री या राजपरिवार के सभी सदस्य नहीं। महाभारत के युद्ध में कई राज्यों के राजकुमार भी युद्ध में नहीं लड़े थे, क्योंकि राजा की अनुपस्थिति में किसी न किसी को राज्य की व्यवस्था संभालनी होती थी। युद्ध के बाद यही राजकुमार अपने अपने राज्यों के शासक बने। इसी कारण अश्वमेध यज्ञ में युधिष्ठिर ने किसी भी राजा का वध करने से अर्जुन को मना किया था। उन्हें केवल पराजित करने और विनम्रतापूर्वक अधीनता स्वीकारने के लिए तैयार करने को कहा था। युद्ध के दौरान विदुर ही हस्तिनापुर की शासन व्यवस्था संभाल रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र युद्ध देखने में व्यस्त, नेत्रहीन होने के कारण शासन की देखरेख में बिना सहायता के असमर्थ थे, तो वह युद्ध में कैसे भाग ले सकते थे। इन सभी कारणों से उन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब